बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन करामी। बड़ी तबाही सामने आ गई। गज़ा के मुतअद्दिद इलाकों पर इजरायली बमबारी शदीद हो गई। बैत लाहिया में बड़ी तबाही। दूसरी जानिब इजराइल ने गज़ा को चारों तरफ से घेर लिया। हमास का मुंह तोड़ जवाब। इजरायली गाँव पर 12,000 रॉकेट फायर कर दिए, जिसकी वजह से 3,000 के करीब इजरायली जहन्नम वासिल कर दिए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी खबर, बड़ी तबाही सामने आ चुकी है। इजराइल और हमास बुरी तरह जुम्मे के रोज़ आमने सामने आ चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक गज़ा की पट्टी के मुतअद्दिद इलाकों पर जुमेरात की शाम से लेकर अब तक इजराइल ने शदीद और ताबड़तोड़ बमबारी की है। इजराइल के 23 के करीब जंगी तैयारों ने हमला किया है, जिनमें सबसे ज़्यादा बमबारी पट्टी के शुमाल में बैत लाहिया में हुई। वीडियो फुटेज में गज़ा शहर पर मुतअद्दिद रॉकेट गिरते हुए देखे जा सकते हैं। ज़राए ने बताया है कि मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइली बमबारी के नतीजे में दर्जनों हलाकतें हुई हैं। जुमेरात की शाम इजराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी पट्टी में ज़मीनी दरअंदाजी के आगाज़ के 6 दिन बाद गज़ा शहर का घेराव करने का ऐलान कर दिया। फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने गज़ा का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है, जो कि हमास का मरकज़ है। हगारी के मुताबिक इजराइल और गज़ा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली तहरीक के दरमियान जंग के 27वें दिन जंग बंदी का तसव्वुर फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। इजराइल की मुसलसल बमबारी के नतीजे में जुमेरात की शाम दोबारा गज़ा की पट्टी से टेलीफोनिक रब्ता मुनक़िता हो गया। इसके अलावा बुध को फ़लस्तीनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी जोवाल ने कहा है कि गज़ा की पट्टी के साथ तमाम मवासलाती और इंटरनेट खिदमात मुनक़िता कर दी गई हैं। दोनों कंपनियों ने एक्स प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 2 अलग अलग ट्वीट्स में कहा है कि खिदमात में रुकावट का नतीजा बैनुल-अक़वामी रूट्स के बारे में मुनक़िता होने से हुआ है। गौर तलब बात यह है कि गज़ा की पट्टी पर मुसलसल इजरायली बमबारी के नतीजे में गुज़िश्ता अरसे के दौरान कई बार मवासलाती और इंटरनेट जज्बात मुनक़िता हो चुके हैं। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि गज़ा शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इजरायली फ़ौज ने ऐलान कर दिया, ज़मीनी, समंदरी और फ़ज़ाई रास्ते से सरहद का दिफा जारी रखेंगे। इजरायली फ़ौज का ऐलान। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने ऐलान किया कि गज़ा शहर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया है। हगारी ने कहा है कि इजरायली अफ़वाज ने गज़ा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया। हमारा मकसद हमास की तहरीक को ख़त्म करना है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने कहा है कि गज़ा इजराइल के लिए एक लानत होगा। जुमेरात को लड़ाई के दौरान 27वें रोज़ फ्रीकैन में हमास और इजरायली फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी रहीं। गज़ा में फ़लस्तीनियों की शहादतें 9,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। कबल अज़ीं इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा था कि उनकी अफ़वाज गज़ा शहर पर पेश कदमी जारी रखे हुए है। उन्होंने एतराफ़ किया कि फ़ौजी हमास के जंगजुओं के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ़ हैं और दू बदू लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि फ़ौजियों का सामना बंदूक बरादरों से हुआ है और इसके अलावा उन्होंने घात लगाकर हमला करने की कोशिश की है और कई घंटे तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद उनमें से तब्दील मारे गए। हार्ट्स अखबार ने जुमेरात को इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए। हार्ट्स अखबार ने जुमेरात को इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हार्ट्स हेलवी के हवाले से कहा है कि इजराइल गज़ा में अपनी फ़ज़ाई क़ुव्वत का निस्फ़ से भी कम इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे मुहाज़ों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इजरायली अफ़वाज गज़ा शहर की सरज़मीन पर मौजूद हैं और कई अतराफ़ से इसका मुहासरा कर रही है।
انہوں نے کہا ہے کہ جب ہسپتال ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم غزہ کے زیر کنٹرول ایندھن کی منتقلی کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ایک ہفتے سے زیادہ پہلے بتایا گیا تھا کہ اسپتال کا ایندھن کل ختم ہو جائے گا اور یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ دن کب آئے گا اور اس کے بعد ہم سب کچھ کریں گے تاکہ یہ حماس تک نہ پہنچے اور اس ایندھن کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ وہ غزہ میں اپنی کارروائی کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اشارہ کیا کہ ہم طے شدہ منصوبوں کے مطابق غزہ میں پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ حماس کے زیر حراست قیدیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں اغوا کیے گئے 242 افراد کے اہل خانہ کو مطلع کر دیا۔ اسرائیلی افواج نے دن اور رات مختلف اوقات میں غزہ میں اپنے اہلکاروں کی تعیناتی، غزہ کی پٹی پر محدود حملے کے مختلف ویڈیو کلپس شائع کیے۔ غزہ پر زمینی آپریشن میں اسرائیلی فوج کے اعلان کردہ ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ فوج نے جمعرات کو شمالی غزہ پٹی میں زمینی کارروائی کے دوران اپنے ایک اسرائیلی افسر کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ حماس کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، اسرائیلی گاؤں پر 12 راکٹ فائر کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے لبنان میں موجود عسکری ونگ کے ترجمان نے کہا ہے القسام بریگیڈ نے لبنان کی سرحد پر اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں 12,000 راکٹ فائر کیے ہیں اور یہ 12,000 راکٹ جمعرات کی شام سے اب تک راکٹ داغے گئے ہیں۔ القسام بریگیڈز کے لبنان میں موجود ترجمان کے مطابق اسرائیلی قصبے کریات شمونہ پر داغے گئے۔ یہ بیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام کے ذریعے جاری کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حماس کے القسام بریگیڈ کے تازہ راکٹ حملے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ان کے علاوہ ایک اسرائیلی جو چھرا گھونپے جانے سے زخمی ہوا تھا۔ اس 25 سالہ یہودی کی حالت بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پولیس افسران کا کہنا تھا کہ جب حماس کے القسام بریگیڈ کے راکٹ حملے کے وقت پولیس اہلکار اور اسرائیل آگ بجھانے والے فائٹر موجود تھے تو اسرائیلی ذرائع نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے ایمرجنسی سے متعلق اسٹاف نے جلی ہوئی گاڑیوں کا معائنہ بھی کر رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ 3,000 یہودی جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ ادھر حماس کی عسکری ونگ کے ترجمان کے مطابق اسرائیل کو غزہ پر حملوں کا جواب دیا گیا ہے اور مزید بھی حملے اور تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا فیصلہ کیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا حکمت عملی مکمل طور پر حماس نے تیاری مکمل کر لی ہے۔